बच्चों ये वीडियो 10वीं और 12वीं कक्षा के उन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है जिन्होंने हिंदी विषय को चुना है। इन सारे वीडियोज में आप हिंदी के पाठ, कविता और व्याकरण पूरी तरह से आप देख पाएंगे। जब तक लॉकडाउन चल रहा है, आप घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें ये वीडियो आपकी सहायता करेंगे। तो इसी वीडियो में आज पहला हम लेते हैं अलंकार, क्योंकि 10वीं में भी अलंकार का काम है और +2 में भी अलंकार का काम। अलंकार सभी का 9वीं से और 12वीं तक सभी बच्चे इसको देख सकते हैं, क्योंकि अलंकार और व्याकरण सारी की सारी कभी बदलती नहीं है। 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक व्याकरण लगभग सेम रहती है, कुछ टॉपिक इधर उधर होते हैं, बाकी वही रहती है, तो सभी देख सकते हैं इसको। अलंकार अलंकार जो शब्द है, ये अलम और कार दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है सुंदरता बढ़ाने वाला। यानी वह तत्व जो सुंदरता को बढ़ाता है उसी को अलंकार कहते हैं। काव्य में सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्व को ही अलंकार कहा जाता है। हमारे पास अलंकार के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार के अलंकार होते हैं। पहला है शब्द अलंकार। काव्य में जहां शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो वहां शब्द अलंकार होता है। अर्थ अलंकार दूसरे नंबर पर है। काव्य में जहां अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, सुंदरता आए, वहां अर्थ अलंकार होता है। और तीसरा उभय अलंकार है, यानी काव्य में जहां शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो वहां उभय अलंकार होता है। तो 3 तरह के हमारे पास अलंकार होते हैं। अब बात करते हैं हम अलंकारों की जो आपके सिलेबस से संबंधित है। पहला हम लेते हैं अनुप्रास अलंकार। शब्द के अर्थ को यदि आपने समझ लिया तो अलंकार की परिभाषा इसी के अंदर समाई होती है। प्रत्येक अलंकार को मैं इसी प्रकार से बताऊंगा कि केवल इस अलंकार के नाम के अर्थ को आप समझ लें तो आपकी समझ में अलंकार आ जाएगा। अनुप्रास, अनु का मतलब पीछा करना और प्रास का मतलब हम लेते हैं प्रकाश से या चमत्कार से, सुंदरता से। अनुप्रास यानी पीछा करने से सुंदरता बढ़ती है। क्या पीछा करने से? अब इसकी परिभाषा पर ध्यान डालिए। काव्य में जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, काव्य में जहां एक ही वर्ण बार बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यानी एक ही वर्ण आएगा और वो अपना स्वयं का पीछा करेगा, यानी वही वर्ण बार बार हमें दिखाई देगा, तो वहां पर होगा अनुप्रास अलंकार। उदाहरण के लिए देखिए, काली कोयल काहे को बैर काढ़तीरी, यहां पर कै वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, अतः यहां अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह से आप ढेर सारे उदाहरण और भी ले सकते हैं। चाचा ने चाची को चांदनी चौक में, ऐसे ढेर सारे उदाहरण जो आप आनंद से मजे से याद कर सकते हैं, ऐसे ढेर सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कै वर्ण की आवृत्ति हुई है, वहां पर चै वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो एक ही वर्ण जहां बार बार आ रहा है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अलंकार दूसरे की बात करते हैं। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनर् यानी दोबारा, उक्त माने कहना, दोबारा कहना, फिर प्रकाश, प्रकाश का मतलब है वही चमत्कार या सुंदरता। काव्य में जहां एक ही शब्द, काव्य में जहां एक ही शब्द बार बार आए, एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो और उसका कोई विशेष अर्थ ना प्रकट हो, कोई विशेष अर्थ ना निकले, ये शर्त लगी हुई है काव्य में। यहां देखिएगा अनुप्रास में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति थी और यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति है, बार बार आ रहा है एक ही शब्द, लेकिन शर्त क्या लगा दी, कोई विशेष अर्थ प्रकट ना हो, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। पुनर् माने दोबारा, उक्त माने कहना, दोबारा वही शब्द यानी दोबारा बार बार दोहराते रहना एक ही शब्द को, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे बार बार में सीता सीता वन में रहा पुकार, यहां बार बार शब्द 2 बार आया है, सीता सीता शब्द 2 बार आया है, लेकिन अर्थ इनका एक ही निकल रहा है। एक ही बार में कहने से काम चल रहा है। सीता एक ही बार कहा जा सकता था, लेकिन यहां 2 बार कहा गया। तो इस प्रकार के और भी ढेरों सारे उदाहरण आप ले सकते हैं। चल छैया छैया, इस प्रकार के जहां एक ही शब्द बार बार आता है और कोई विशेष अर्थ प्रकट नहीं होता, वहां हम कहेंगे कि ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तीसरा अलंकार लेते हैं यमक। यमक शब्द का मतलब, ये जो शब्द है ये बनता है युग्म से। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा। काव्य में जहां कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, कम से कम 2 बार जरूर आए, उससे अधिक कितनी बार भी आए, काव्य में जहां कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार
उसका अर्थ अलग अलग निकले। हर बार का मतलब कम से कम 2 बार अर्थ अलग जरूर होना चाहिए, उसके बाद कितनी बार भी हो सकता है। तो काव्य में जहां कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग निकले, वहां होता है यमक अलंकार। उदाहरण मैंने अपना ही खुद की रचना जो है वो दी है। कहे कवि जीत जीत मन की है होती भैया, तन की न जीत कोई जीत कहलाती। अब यहाँ पर जीत जीत 2 बार शब्द आया है। एक बार जीत मेरा नाम है यानी कवि का नाम है, और दूसरी बार जीत का मतलब होता है विजय। तो इस प्रकार यमक अलंकार में कोई भी शब्द 2 या 2 से अधिक बार आएगा और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग निकलेगा। तो ये है आज के हमारे अलंकार। अगला अलंकार हम लेते हैं उपमा। 2 चीजें हमारे पास होती हैं काव्य में, एक होती है साधारण वस्तु, एक होती है असाधारण वस्तु। साधारण वस्तु को उपमेय और असाधारण वस्तु को उपमान कहा जाता है। ये 2 चीजें खास ध्यान रखेंगी। आगे जब करवाऊंगा तो उसमें मैं साधारण धर्म के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। काव्य में जहां उपमेय को उपमान के समान बताया जाए, यानी साधारण को असाधारण वस्तु के समान बताया जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार की विशेषता यह है कि इसमें कुछ पहचान शब्द होते हैं, जो जैसे सा, से, सी, सरिस, सम, और ये हमारे पास वचन के हिसाब से और लिंग के हिसाब से होते हैं। सा यानी एक पुल्लिंग के लिए, से यानी स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग लेकिन बहुवचन के लिए, सी ये स्त्रीलिंग एक वचन के लिए। इसी तरह से ये शब्द बने हैं सा, से, सी, सरिस और सम। जहां पर भी इस प्रकार के शब्द दिखाई दे और उपमेय और उपमान दोनों मौजूद हो, वहां उपमा अलंकार होता है। उदाहरण आप देखिए, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी डेरी। अब दोनों चीज आपके पास है, फूल सी कोमल बच्ची, यानी फूल के समान वो बच्ची कोमल थी। तो यहां पर बच्ची साधारण है और फूल असाधारण है। तो असाधारण को यहां आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है, साधारण को असाधारण के समान जहां बताया जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। अगला अलंकार हम लेते हैं अतिशोक्ति अलंकार। अति माने बहुत, उक्त मन फिर वही कहना। पुनरुक्ति प्रकाश में मैंने बता दिया था, उक्त माने कहना, अति माने बहुत, यानी बहुत कहना, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। काव्य में जहां किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है वहां अतिशोक्ति अलंकार होता है। अतिशोक्ति किसी बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर देना ही अतिशोक्ति है। हम आम भाषा में भी ये बात करते हैं, कई बार किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। तो काव्य में जहां किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए वहां अतिशोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिएगा, हनुमान की पूंछ में लग नहीं पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ऐसे ही और भी उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे बाण न पहुंचा अंग लो, अरि पहले मर जाए। तो इसी प्रकार से ये अलंकार जो बच गए हैं ये अगले वीडियो में आपको देखेंगे। और इसके बाद हम लोग लेंगे संधि। तो संधि के लिए भी आप तैयार रहें, और बच्चों नोटबुक जरूर तैयार कर लेना, उसमें लिख लेना और बढ़िया से इनकी तैयारी आप करें, इनको याद भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया।